असेसमेंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा देखा जाता है, बट उससे पहले आपको क्या पता हो, टेस्ट पता हो। आप टेस्ट लेके मेजर करोगे किसी चीज को तो टेस्ट में नंबरिंग आ गई, उसके अगले सर्कल में यानी मेजरमेंट में ऑलरेडी टेस्ट इंक्लूडेड आ गया, देन अगला सर्कल आपका रहेगा जिसमें हम बात करेंगे असेसमेंट की। तो जब मैं असेसमेंट बोल रही हूं तो उसमें टेस्ट और मेजरमेंट ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। देन लास्ट रहेगा आपका इवेल्युएशन का सर्कल जिसमें ऑटोमेटिकली असेसमेंट इंक्लूडेड है, मेजरमेंट इंक्लूडेड है और आपका टेस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, सो एक तो ये चीज आपको पता हो, बहुत बेसिक है। उसके साथ साथ असेसमेंट में बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे प्लेसमेंट असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट या डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो इन चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए, इन वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए। प्लेसमेंट में एंट्री बिहेवियर जानने के लिए जब हम असेस कर रहे होते हैं तो ये बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस आपकी रहेगी। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर सकते हो, ये जानने के लिए कि दिक्कत क्या है, डायग्नोस करने के लिए। सो प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट रहेगी। दूसरा फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये चीज देखने के लिए कि लर्निंग कितनी हुई है। सो लर्निंग कितनी हुई है वो देखना है, यानी आगे आप इसके बेसिस पे अगर आपको पता चला कि लर्निंग कितनी हुई है तो फीडबैक मिल गया आपको अच्छे से, तो आप अच्छे से जो है इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, तो आप इंप्रूव कर सकते हो। टीचर भी अपने बिहाफ पे इंप्रूव कर सकता है, बच्चे को भी असेसमेंट मिल गई तो वो भी जो है फीडबैक के बेसिस पे अपना इंप्रूव कर सकता है। तो जहां इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग भी इसको बोला जाता है। ये वर्ड याद रखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए असेसमेंट हो रहा है ताकि इसके बाद लर्निंग और बेहतर हो सके। ठीक है, देन रहेगा ये किस में रहेंगे, ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जो है ये रहेंगी चीजें आपकी, डायग्नोस्टिक और आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। देन आपका आता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट आफ्टर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस रहेगा, यानी जब टीचर ने पढ़ा लिया उसके बाद जब वो असेस करके देखना चाह रहे हैं कि बच्चे को वो चीज समझ आई नहीं आई, दैट्स इट, इतना देखना है अपने को, या पास या फेल देखना है, जिसको हम एंड टर्म में जाके लेते हैं। तो आप किसी यूनिट के खत्म होने पे या जो है पूरे सिलेबस के खत्म होने पे जो टेस्ट लेके देखते हो वो आपका जो है वो समेटिव असेसमेंट में आ सकता है, जिसमें आप लर्निंग का स्कोप नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ रिजल्ट देखना चाह रहे हो कि लर्निंग हुई कितनी है, यानी लर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे फॉर्मेटिव में लर्निंग चल रही थी सो हम उसको बोल रहे थे असेसमेंट फॉर लर्निंग, लेकिन समेटिव को हम बोलेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी जो लर्निंग हो चुकी है उसको हम असेस करना चाह रहे हैं। तो ये वर्ड नोट डाउन कर लीजिए। एक और वर्ड होता है असेसमेंट एज लर्निंग, उसको भी यहीं पे मेंशन कीजिए, यानी लर्निंग के साथ साथ आप असेसमेंट कर रहे हो। जो मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल देती हूं हमेशा कि जब आप अपने लिए मान लो कोई क्वेश्चन पेपर करके देख रहे हो तो आप साथ साथ सीख भी रहे हो और अपने आप को असेस भी कर रहे हो कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो सेल्फ असेसमेंट एक तरीके से आप ले सकते हो असेसमेंट एज लर्निंग में। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए।